नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सरकार में सम्मानजनक सहभागिता कराओ जबाक चाहिए लोसपा के मांग। गठबंधन के 5 वर्ष टिकेबाक दावी। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त बनैत जा रहल। कहियो विद्यार्थी के आंदोलन तो कहियो कर्मचारी आ शिक्षक बीच भिड़ंत। पत्रकारिता विकास कोष स्थापना करबाक प्रधानमंत्री के घोषणा। पत्रकार आ संचार माध्यम के पेशागत आ भौतिक सुरक्षा भेटबाक विश्वास। भारत में मानव तस्करी के शिकार भ जबरदस्ती देह व्यापार में लगाओल गेल 10 महिला नेपाली के उद्धार कयल गेल। आ जनकपुर धाम में भेल फेनिक्स अंतर कॉलेज स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि मोनास्टिक कॉलेज जीत। आप समाचार विस्तार से। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल सत्ता गठबंधन के दल सबके सरकार में सम्मानजनक सहभागिता कराओल जबाक चाहिए मांग केलक। बृहस्पति दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बैसल पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के विचार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करते पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारी सरकार में सहभागी होबे वाला दल सबके सम्मानजनक सहभागिता कराओल जबाक चाहिए मांग रखले छे। वो निर्वाचन आगा के गठबंधन फेर बनला के कारण अपन पार्टी से हो सरकार में सहभागी हेबाक आ गठबंधन के 5 वर्ष टिका कर ल जाए पार्टी भूमिका खेलबाक बतौलन। वो गठबंधन के 5 वर्ष टिका कर जनता के अपेक्षा अनुसार के सुविधा देबाक आ सुशासन समृद्धि तेना कानूनी राज्य स्थापना कर पार्टी लगबाक आ सरकार के सेहो दबाव देबाक निर्णय विचार सकेने बतौलन। विशेष गरिकन समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बारेमा एउटा विषय त्यो छ। अर्को विषय भनेको चाहिँ अब यो अहिले सरकार जुन गठन हुने प्रक्रियामा छ त्यहाँ अब हाम्रो पार्टी पनि के छ भने चाहिँ 10 दलीय गठबन्धनमा सामेल छ र त्यसको साथसाथै के छ भने चाहिँ विशेष गरिकन अहिले जसरी कोर्स करेक्सन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि भने मतलब के भने प्री इलेक्सन अलायन्स जुन थियो यो चुनावभन्दा अगाडि जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यति बेला चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको थियो 5 दलीय गठबन्धनमा लोसपा नेपाल पनि समावेश भएर हामी गठबन्धनकै एउटा घटकको रूपमा चाहिँ विगतको चुनावमा भाग लिएका थियौँ र त्यसले गर्दा फेरि के छ भन्छ नि अब सरसर्ती हेर्दा फेरि त्यो गठबन्धनले करिब बहुमत पाएको अवस्था थियो र त्यो चाहिँ नि त्यो गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने हो भन्ने मान्यता हामी राख्दछौँ। त्यही वरिष्ठ नेता भण्डारी विचार पार्टी के संगठन विस्तार करबाक आ पार्टी के नया ढंग से आगा बढ़ेबाक निर्णय समेत केने बतौलन। वो 12-2 के उपनिर्वाचन में अपन पार्टी के दिशा से हो उम्मीदवारी देबाक बात स्वाभाविक रहल बतौलन। करीब 5 वर्ष पहले स्थापना भेल केंद्र सरकार माथत के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त बनैत जा रहल अछि। कहियो विद्यार्थी आंदोलन तथा कहियो शिक्षक आंदोलन के श्रृंखला चलैत आयल ई विश्वविद्यालय में पिछला समय में कर्मचारी आ शिक्षक में से हो विवाद आ पीटापीट शुरू भ गेल। रिपोर्ट। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में समस्या के पहाड़। अभिभावक विहीन विश्वविद्यालय में विवादक श्रृंखला। कर्मचारी आ शिक्षक लड़ रहल विद्यार्थी समस्या में। स्थापना के 5 वर्ष में लड़खड़ायत विश्वविद्यालय। देश में संघीयता आयल अब हरेक क्षेत्र विकास आ समृद्धि के दिश आगा बढ़त कहत ई सपना दिखावा नहीं थाकै छै केंद्र आ प्रदेश सरकार। काम कम आ सदैत भाषण में व्यस्त रहे छै नेता तथा मंत्रीगण सब। विकासक लेल ई कैली ई क देब त ऊ क देब कहत भाषण देबा में विश्व के नंबर 1 में छै अतुका सरकार मंत्री आ नेता सब। जखन रियलिटी देखल जाय छै त सब क्षेत्र दिन प्रतिदिन तहस नहस भ रहल देखबा में आबै छै। वहू में मधेशक बात करी तो स्वास्थ्य होइक वा शिक्षा कोनो क्षेत्रक काज संतोषजनक नहीं रहल विभिन्न घटनाक्रम में देखल गेल छै। एहने हाल बेहालक अवस्था में पहुंचल छै केंद्र सरकार माथत में रहल मधेशक राजर्षि जनक विश्वविद्यालय। ई विश्वविद्यालय विवादक क्रीड़ा स्थल के रूप में चिन्हा लागल छै। 2074 साल आश्विन 26 गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद से ई विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक पारित भेला बाद मधेश में पहिल विश्वविद्यालय के रूप में एकर जन्म भेल छल। मुदा ई विश्वविद्यालय स्थापना से अखन धरि कहियो विवाद आ समस्या मुक्त नहीं रह सकल। कहियो पेपर कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के आंदोलन तो कहियो अध्ययन अध्यापन में समस्या भेल कहत विद्यार्थी के आंदोलन तो कहियो नंबर कम दिलक कहत विद्यार्थी के धरना। समस्या अतबे में नहीं थमल। पिछला समय में तो कर्मचारी आ शिक्षक बीच भिड़ंते शुरू भेल।
प्रशासन के कर्मचारी सब अपन सबके हाजिर काटने शिक्षक सबके आरोप छै। तहिना प्रशासन के कर्मचारी सब शिक्षक सब अपने हाजिर काटने दावी कऽ रहल छै। सीसीटीवी वीडियो रहल कहैत एक दोसर ऊपर ओ सब आरोप लगाबि रहल छै। इहे विषय के लऽ कऽ कर्मचारी आ शिक्षक बीच सोम दिन तनाव उत्पन्न भेल छल। अभिभावक विहीन विश्वविद्यालय ई मधेशक एहन अद्भुत विश्वविद्यालय छै जाहिमे गार्जियने नहि छै। एहि विश्वविद्यालय माथत में अखन एकटा मात्र कॉलेज छै। विश्वविद्यालय के उच्च पदाधिकारी, उपकुलपति आ रजिस्ट्रारे नहीं छै। अतबे नहीं, कैंपस में कैंपस प्रमुख सेहो नहीं छै। उपकुलपति आ रजिस्ट्रार के अवकाश भ चुकला बादो काम कने कहैत अदालत हिनका सबके हटा देने छै। एम्हर कैंपस प्रमुख सेहो स्वास्थ्य अवस्था खराब रहल कहैत रायनामा देने छथि। यद्यपि विश्वविद्यालय में उपकुलपति आ रजिस्ट्रारे नहीं भेला सँ हुनकर रायनामा अखन धरि स्वीकृत नहीं भेल छै। ई सब कारण सँ अतुका विद्यार्थी समस्या में पड़ल छै। नहीं, लेकिन ताला लागल है। क्लास के भी अवस्था अपने जब देखबे कैलिए कि कोनो क्लास में टीचर नहीं छै। अब एक समस्या की छै तो हम सब विगत 1.5 वर्ष से पूर्ण कैंपस प्रमुख, VC आ रजिस्ट्रार विहीन भ चुकल छी। अब इस समस्या के लिए हम सब पटक एत स्थानीय सरकार के हम सब जानकारी करैली, लेकिन कल हम यही बात विषय से लके हम सब मुख्यमंत्री कार्यालय भी पहुँचली, लेकिन मुख्यमंत्री कहे छै कि ई हमरा जानकारियो नहीं छै, हमर विषय के बातो नहीं छै। अब केंद्र सरकार काठमांडू में छै, एते सब विद्यार्थी के काठमांडू ल जाना हमरा सबके असंभव बुझाई छै। तैसे आई CDO ऑफिस में भी हम सब ज्ञापन पत्र बुझैली। अब विगत में एत के पढ़ाई के जो माहौल देखू एकदम चौपट भ गेल छै। समस्या सर बहुत है जी। समस्या में अभी शैक्षिक वातावरण कहबे तो टीचर सब टाइम से क्लास लेवे करे छथिन, और कभी काल समस्या की भ जाए कि पढ़ेला के बावजूद भी पैसा लेवे के लिए अफसारो कर दैए। तो अब की समस्या है ओहि सबसे भी हमरा सबके सरोकार नहीं है। पर इतना मात्रे हम सब कहे छी टीचर्स के पैसा देव नहीं देव वो कॉलेज के कर्मचारी के काम अथवा चीफ के काम है। सबसे बड़का काम है हमरा सबके कथी कि एत के पढ़ाई के वातावरण मिला देवे पड़ले, टाइम से एग्जाम ले देवे पड़ले, विद्यार्थी के मार्का में नहीं रखा पड़ले, अंधकार जीवन नहीं बनाए पड़ले, इतनी कहे चाहिए हम। आई विश्वविद्यालय में BA LLB, BBA, BCA, BCA IT, BSc IT, BMLT, BPH, MBA सहित के पढ़ाई होइत आबि रहल छै। अखन 5 से 50 विद्यार्थी अध्ययन करैत आबि रहल छै। मुदा समय समय में होइत आयल विवाद आ समस्या के कारण ई विश्वविद्यालय स्थापना के 5 वर्ष में लड़खड़ाए लागल छै। मधेशक शानक रूप में स्थापना भेल ई विश्वविद्यालय के बचेबाक लेल केंद्र आ प्रदेश सरकार ध्यान देत कि कुर्सी आ सत्ते के खेल में लागल रहत से देखा बाकी छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। एहि बीच राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के कैंपस में सोम दिन भेल शिक्षक आ कर्मचारी बीच के विवाद मिलाकर आगा बढ़बाक सहमति भेल अछि। बृहस्पति दिन विश्वविद्यालय के निवर्तमान डीन प्राध्यापक डॉक्टर श्याम किशोर महतो के उपस्थिति में बैसल शिक्षक आ कर्मचारी बीच के विचार शुक्र दिन से नियमित कक्षा संचालन कर सहमति कयल गेल अछि। कर्मचारी संघक आह्वान कयल गेल धरना कार्यक्रम सेहो स्थगित भेल अछि। हाजिरी के विषय के लऽ कऽ शिक्षक आ कर्मचारी बीच लड़ाई के अवस्था सिर्जना भ गेल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पत्रकार आ सभे प्रकार के संचार माध्यम सबके पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा के प्रत्याभूति के लिए थाई प्रवृत्ति के पत्रकारिता विकास कोष स्थापना करबाक घोषणा कयने छै। बृहस्पति दिन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ के कार्यक्रम के संबोधन करैत ई घोषणा ओ कयने छै। ओ संपूर्ण पत्रकार सबक स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदंगा एवं आतंक के बीमा छूट लगानी में संचालित तथा मोफसल के संचार माध्यम के संचालन आ स्थायित्व के लिए थाई प्रवृत्ति के पत्रकारिता विकास को स्थापना करबाक बतौलने छै। वो आम संचार माध्यम के संबंधित भूगोल में बसोबास करे वाला जनसंख्या प्रति लक्षित कक राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय, गैर नाफामूलक व व्यापारिक उद्देश्य के साथ संचालित संचार माध्यम तथा स्वरोजगार, छोट माध्यम आ बड़का लगानी के आधार में वर्गीकरण कक सुविधा प्रदान करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयने छै। प्रधानमंत्री दाहाल संचारकर्मी सबक सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि आ अध्यावधि कर एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यास के लिए प्रेरित कर संघ आ प्रदेश तह में आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना कर सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी दिलन।
वो वर्तमान सरकार संचार माध्यम के व्यावसायिक आ संस्थागत विकास के लिए मीडिया के राष्ट्रीय सेवामूलक उद्योग सर मान्यता प्रदान क संरक्षण आ संवर्धन के नीति लैत आम संचार माध्यम में सभे वर्ग क्षेत्र जाति भाषा आ समुदाय के पहुँच बढ़ेबाक उद्देश्य से समावेशी लोकतांत्रिक सूचना तथा संचार नीति जारी कर प्रतिबद्ध रहल जिकिर केने छलैन। माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवर्धनको नीति लिँदै आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग क्षेत्र जाति भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। आम सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय प्रादेशिक वा स्थानीय गैर नाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार साना मझौला र ठुला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने। प्रधानमंत्री दाहाल प्रेस स्वतंत्रता सबलीकरण के सवाल में नेपाल सरकार के दिशा आवश्यक सहयोग हेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा प्रधानमंत्री नै डराए धैर जनता डर से मुक्त होब नहीं सकबाक बतौलने छ। बृहस्पति दिन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ के कार्यक्रम के संबोधन करते महामंत्री थापा प्रधानमंत्री डरावल जबाक समय आयल बतौलने छ। वो प्रधानमंत्री नागरिक के डराव छोड़ क नागरिक आ देश विकास के लिए कोना आगा बढ़बाक विषय में सोचल जबाक चाहिए बतौलन। महामंत्री थापा प्रधानमंत्री अपना संग पर्याप्त मत रहल कही क बेसबाक छूट नहीं रहल बतौलन। वो अपना एखन धरि जनता में एहन किसिम के निराश्यता नहीं देखने कहित सरकार के काम नहीं करबाक छूट नहीं रहल बतौने छलैन। मान्छे हिसाब किताब गर्दा गर्दै त्यहाँभित्र जाने अवस्था छ। हाम्रो समाचार 8वटा सुने पनि 2टा समाचार त यस्तो सुनोस् कि सुत्दै गर्दा नेपालमा केही न केही त भइरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ, यता राम्रो भयो होला उता राम्रो भयो होला, सानसाना कुरा होलान्, भुइँ मान्छेका कुरा होलान्, तन्नेरीका कुराहरू होलान्, सोसाइटीमा भइरहेका कम्युनिटीले गरिरहेका कामहरू होलान्। 2टा भयो भने राम्रो कुरा सुनेर मान्छे सुत्यो भनेदेखि मात्रै त्यो मान्छेको आशा बाँकी रहिराख्ला। म साँच्चीकै डराएको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनेको छु, नागरिकलाई नतर्साउनुहोस्, तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने बेला आएको छ। एक्लै बिहान बेलुका बस्दै गर्दाखेरि मेरो त आग्रह गर्न चाहन्थे आज मलाई कम्तीमा दिनमा आधा घण्टा समय निकाल्नुहोस्, भेटघाट बन्द गर्नुहोस्। महामंत्री थापा सामुदायिक रेडियो के विकास के लिए अपनो सब किसिम के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता बतौने जनौने छलैन। भ्रामक समाचार के प्रवाह रोक आ समुदाय के गलत सूचना से जोगाव सामुदायिक रेडियो के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक ओ स्पष्ट कहने छलैन। नेकपा एमालेक उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो के लिए अलगे कानून बनाल जबाक चाहिए बतौलने छ। बृहस्पति दिन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ कार्यक्रम के संबोधन करित हो एहन धारणा रखने छ। उपमहासचिव गुरुङ व्यापक समावेशी लोकतंत्र के सिद्धांत अनुसार सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो के संरक्षण करबाक लेल संचार नीति बनाल जबाक चाहिए में जोड़ देने छलैन। वो एखनुक परिस्थिति अनुसार नीति सब निर्माण कयल जबाक बतबैत कानून परिवेश अनुसार के कानून निर्माण कर आग्रह केने छलैन। वो नेपाल के संचार नीति बदलित परिस्थिति अनुसार नहीं रहल बतौलन। उपमहासचिव गुरुङ सामुदायिक रेडियो के कोना के संरक्षण करबाक विषय में राज्य के विशेष भूमिका रहब आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। संचार सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याउनु पर्यो अनि मात्रै रेडियो चाहिँ रेडियोहरू चाहिँ व्यवस्थित सञ्चालन हुन्छ। त्यो कानुनमा के कुरा हुनुपर्छ हामी छलफल गरौँ, बेग्लै कुरा हो। आज चाहिँ तपाईको एउटा राज्यको ठाउँमा चाहिँ एउटा सरकारको ठाउँमा चाहिँ 761 उपमहासचिव गुरुङ राज्य सामुदायिक रेडियो के संरक्षण के लिए विधेयक अनला पर रेडियो संरक्षण के लिए अपन पार्टी सदैव अग्रसर रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी को उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे स्वदेशी उत्पादन के वृद्धि कर आग्रह केलने छ। बृहस्पति दिन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ के कार्यक्रम के संबोधन करित एहन धारणा रखने छ। उपाध्यक्ष पाण्डे नेपाली सब स्वदेशी उत्पादन से बेसी विदेशी उत्पादन के प्राथमिकता द रहल कहित सामुदायिक रेडियो सब द्वारा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग कयल जबाक अभियान संचालन कयल जबाक चाहिए में जोड़ देने छलैन। वो विदेशी उत्पादन के प्राथमिकता रखला पर अरबों व्यापार घाटा भ रहल बतबैत सभे नेपाली सबसे स्वदेश में उत्पादित सामग्री सबक प्रयोग बढ़ाल जबाक चाहिए बतौलन। वो नेपाली सब अपना देश में उत्पादित सामग्री सबक प्रयोग केला पर व्यापार घाटा नियन्त्रण में एबाक दावी केलने छ। साइन्स भन्छन्, त्यही साइन्सले रेडियम पत्ता लगायो, क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको उपचार पत्ता लगायो, औषधि गरेर मान्छे बचाउने गर्छ। त्यही रेडियमबाट तयार गर्ने चिजले बम बनाएर एकैछिनमा संसार ध्वस्त पनि बनाउन सकिन्छ। रेडियो पनि त्यस्तै खालको एउटा बम पनि हो।
जायज कुरा प्रकाशित गरिदियो, प्रचार गरिदियो भने त्यसले राम्रो भूमिका। उपाध्यक्ष पाण्डे रेडियो संघ सम्बन्धित ऐन बनौला पर अपन संपूर्ण समर्थन आ सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। मानव तस्करी के शिकार भक जबरदस्ती देह व्यापार में लगाओल गेल 10 महिला सबक उद्धार कयल गेल छै। बृहस्पति दिन भारतक राजधानी दिल्ली के किशनगढ़ क्षेत्र में फ्लैट में राखि कऽ यौन धंधा में लगाओल गेल नेपालक विभिन्न जिला के 10 गोटे किशोरी तथा महिला सबक उद्धार कयल गेल छै। ओकरा सबके नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन विरुद्ध के अनुसंधान ब्यूरो, नेपाली राजदूतावास, कीन इंडिया शक्ति समूह आ दिल्ली पुलिस के संयुक्त कार्यवाही में उद्धार कयल गेल छै। एके मिशन फ्लैट नामक अभियान चलाकर फ्लैट में राखि कऽ यौन धंधा में लगाओल गेल 10 गोटे महिला सबक उद्धार का मानव बेचबिखन विरुद्ध के अनुसंधान ब्यूरो के बुझाओल गेल छै। उद्धार कयल गेल महिला सबक उमेर 15, 16, 17, 18, 20 आ 25 वर्ष के रहल छै। ओ सब नुवाकोट, काठमांडू, कास्की, खोटांग लगायत के जिला सबके रहल बताओल गेल छै। उद्धार कयल गेल में से एक महिला अपना के नीक नौकरी देबाक कहैत दिल्ली पहुंचौने आ ओहि ठाम पुगला बाद जबरदस्ती यौन धंधा में लगाव क अपना सबके धंधा कराब रहल उपराग व्यक्त कयलनि छै। माइती इंडिया, लव नेपाल, लव एंड होप के प्रयास में दुबई में बेचल गेल नेपाली महिला के उद्धार कयल गेल छै। सुर्खेत के भेरीगंगा नगरपालिका थाई ठेगाना भेल वर्ष 25 के कल्पना परिवर्तित नाम के मानव तस्करी के गिरोह दुबई में 5,04,000 नेपाली रुपया में बिक्री केने छल। मानव तस्कर गिरोह में वर्ष 32 के दीपक मगर, वर्ष 30 के मौसम, वर्ष 35 के पाकिस्तानी नागरिक समीर, डीना डोलमा लगायत के संलग्नता रहल पीड़ित बतौलक अछि। कक्षा 12 में अध्ययनरत कल्पना के घर के कमजोर आर्थिक अवस्था के कारण वैदेशिक रोजगारी में जयबाक मनस्थिति में छल। हुनक कमजोर आर्थिक अवस्था के फायदा उठबैत मानव तस्कर सब हुनका प्रलोभन में पायर के दुबई पहुंचाकर बिक्री केने खूजा में आयल छै। हुनका मानव तस्कर गिरोह बीतल माघ 2 गते एयर अरेबिया के जहाज मार्फत दुबई पहुंचौने छल। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में मौसम के नाम के मानव तस्कर हुनका पहुंचाब पुगाकर अपने पुगल समेत खुला में आयल छै। घटना के जानकारी पौने स्वीडेन नागरिक जोनाथन आ जोन अबलेन लव नेपाल के अध्यक्ष बालकृष्ण पांडे आ माइती इंडिया के निर्देशक पूजा पांडे के उद्धार के लिए अनुरोध केने छल। वही बमोजिम बालकृष्ण आ पूजा के संयुक्त टीम परराष्ट्र मंत्रालय, नेपाल प्रहरी के मानव बेचबिखन तथा अनुसंधान ब्यूरो के आवश्यक समन्वय में हुनका सबके उद्धार कयल गेल छै। संसदीय समिति सिंहदरबार स्थित रहल पुरान संसद भवन के रेट्रोफिट कऽ मरम्मत कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के बैसार से सिंहदरबार स्थित रहल पुरान संसद भवन के रेट्रोफिट कऽ मरम्मत कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। विक्रम संवत 2016 साल में निर्माण भेल संसद भवन भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंचल छल। समिति ई भवन के पुनर्निर्माण नहीं कऽ पुराने अवस्था में राखि कऽ रेट्रोफिट कऽ मरम्मत करबाक लेल शहरी विकास मंत्रालय आ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशन देने समिति सभापति माया प्रसाद शर्मा बतौलन। तहिना समिति सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन नया संसद भवन परिसर में बनि रहल पुस्तकालय भवन निर्माण के क्रम में रहला से भवन निर्माण में नहीं मिलल कतेको बात सबके परिमार्जन कर सेहो निर्देशन देल गेल बतौलन अछि। पुस्तकालय भवन निर्माण हुँदैछ, त्यसका विषयमा छलफल हामीले पहिले पनि गर्दै आएको र निर्देशन पनि दिइराखेका थियौँ र त्यहाँ केही विषयहरू मिलेको छैन भनेर भन्दै थियो। त्यो मिलाउनका निमित्त केही नयाँ ढङ्गले निर्णय पनि भएर रहेछ, व्यवस्थापन भएर रहेछ र आज पनि केही आज परिमार्जित गर्न सकिने विषयहरूलाई परिमार्जित गर्नका निमित्त केही पनि निर्देशन र अर्कोतिर हामीले यो पुरानो संसद भवन सिंहदरबारभित्रको 2016 सालमा बैसार में उपस्थित राष्ट्रीय सभा सदस्य सबक पुस्तकालय लगायत संघीय संसद के भवन सब समय में आ गुणस्तरीय रूप में सम्पन्न कयल जयबाक चाही में जोर देल गेल छल। काठमाडौँ महानगरपालिका चैत 15 आ 16 गते न्यायिक समिति राष्ट्रीय सम्मेलन 2079 संचालन कर लागल अछि। महानगर बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करैत स्थानीय विवाद निरूपण में न्यायिक समिति संपादन केने काज, प्राप्त करने सफलता, भोगने समस्या आ चुनौती संबंधी आदान प्रदान करबाक उद्देश्य से सम्मेलन आयोजना कर लागल अछि। महानगर के उप प्रमुख सुनीता डंगोल देशभर में स्थानीय तह के न्यायिक समिति के प्राप्त संवैधानिक तथा और कानूनी प्रबंध आ उपयोग में समान बुझाकर विकास कर सम्मेलन आयोजना कर लागल बतौलन। ओ न्यायिक समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन देशभर के न्यायिक समिति क रहल काज, कर्तव्य, क्षेत्राधिकार अस्पष्ट भक समस्या में पड़ रहल तथा बहुत सफलता भोगने समस्या आ चुनौती संबंधी विषय आदान प्रदान करबाक उद्देश्य रहल
बतौलनि अछि। उप प्रमुख डंगोल सम्मेलन में न्यायिक समिति की अवधारणा, विभिन्न कानून में भेल न्यायिक समिति संबंधी व्यवस्था, न्याय संपादन में न्यायिक समिति क्षेत्राधिकार आ प्रचलन के विषय में कार्यपत्र प्रस्तुत हेबाक बतौलनि। काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रज्ञा भवनमा हामीले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ र यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा 753वटा स्थानीय तहबाट उपप्रमुख वा न्यायिक समितिका सदस्यहरूको एक एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ र धेरैले पत्राचार मार्फत सम्मेलन में एखन देशभर के 450 पालिका न्यायिक समितिक संयोजक वा प्रतिनिधि सहभागी हेबाक निश्चित भेल अछि। सम्मेलन मेलमिलाप के माध्यम से समाधान कर सकयवला विवाद आ ओहि के लेल अपनाओल जायवला विधि, मेलमिलाप आ निर्णय प्रक्रिया के विषय में बुझबाक अपेक्षा समेत केने अछि। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ पूंजीगत खर्च कार्यान्वयन के क्षमता वृद्धि कर आ व्यापार घाटा कम कर नहीं सकल धरि अर्थतंत्र चलायमान होब नहीं सकबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य संघ के कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ एहन धारणा रखलनि अछि। ओ देश में सुशासन कायम कर नहीं सकला पर, पूंजीगत खर्च कार्यान्वयन के क्षमता वृद्धि कर नहीं सकला पर आ व्यापार घाटा कम कर नहीं सकला पर समृद्धि के कतबो नारा लगौला पर समेत देश के अर्थतंत्र चलायमान होब नहीं सकबाक दावी केलनि। ओ अर्थतंत्र के गति के आगा बढ़ावा आ समृद्धि के लक्ष्य पूरा कर सरकार आ निजी क्षेत्र मिलकर आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल धारणा रखलनि। ओ नेपाल के बहुत बड़का व्यापार घाटा रहल बतबैत व्यापार घाटा घटावा, उत्पादन के वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन द्वारा आयात नियंत्रण आ निर्यात प्रवर्धन करब जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। तीनटा कुरा नगरिन हामी अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सकिँदैन। एउटा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासन पहिलो शर्त हो। दोस्रो पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि हो। तेस्रो व्यापार घाटा जो भीमकाय छ त्यसलाई घटाउनु हो। व्यापार घाटा घटाउने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा तीनटा कुरा हामीले गर्नै पर्छ। उत्पादनको वृद्धि गर्ने। मंत्री श्रेष्ठ नेपाल आ इटली बीच के कूटनीतिक संबंध के नागरिक स्तर में विकास करैत दू देश बीच के एक दोसर के उत्पादन आदान प्रदान करबाक आ नेपाल में इटली के पर्यटक लेबाक काज कयल जबाक चाही धारणा रखने छलनि। ओ आत्मनिर्भर आ स्वावलंबी अर्थतंत्र के विकास में जोड़ देव आवश्यक रहल धारणा समेत रखने छलनि। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के मेसू डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव के मंत्रालय फिरता बजौलक अछि। मेसू यादव के प्रादेशिक अस्पताल के जिम्मेवारी से मुक्त करैत सामाजिक विकास मंत्रालय फिरता बजौने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार सीताराम अग्रहरी जानकारी दिलनि। किछ दिन आगू मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण केने छल। ओहि क्रम में मेसू लगायत किछ चिकित्सक सब उपस्थित नहीं रहल आ अस्पताल व्यवस्थापन में कमजोरी भेटला बाद मेसू के हटेबाक तैयारी कयल गेल छल। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र मल्ल बैंक के ब्याज दर एकल अंक में नहीं अनला पर अर्थतंत्र और धराशायी हो सकबाक बतौलनि। बृहस्पति दिन नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य संघ के कार्यक्रम में अध्यक्ष मल्ल सरकार बैंक के ब्याज दर तत्काल एकल अंक में नहीं अनला धरि देश के अर्थतंत्र और धराशायी होइत जेबाक बतौलनि। ओ बैंक के ब्याज दर कम नहीं भेला पर उद्योग व्यवसाय सेहो बढ़ नहीं सकबाक बतौलनि। अध्यक्ष मल्ल देश के अर्थतंत्र और कठिनाई में पड़ नहीं देबाक लेल सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक में ब्याज दर कम कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। आग्रह गर्न चाहन्छु कि थुप्रै कुराहरू व्यवसायसँग रिलेटेड, अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड कुराहरू संसदमा चाहिँ आर्थिक ऐनहरू चाहिँ त्यतिकै पेन्डिङ भएर बसिरहेछ भने यो ओ नेपाल में इटली के आवासीय राजदूतावास बन नहीं सकला से दू देश बीच के व्यापार विस्तार हो नहीं सकल बतौलनि। ओ सरकार दू देश बीच व्यापार बढ़ेबाक लेल इटली के आवासीय राजदूतावास नेपाल में खोल के प्रयास कयल जेबाक चाही धारणा रखलनि। अवैध रूप में भारत से लाओल गेल मुर्गा सब धनुषा पुलिस नष्ट केलक अछि। भारत से अवैध रूप में लाओल गेल 72 किलो मुर्गा पुलिस नियंत्रण में लक नष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 5 मछली बाजार स्थित दक्षिण काली मंदिर नजदीक से मुर्गा सब भेटल छल। जनकपुर धाम में जारी फेनिक्स अंतर कॉलेज स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि जनकपुर धाम के मोनास्टिक कॉलेज जीत में सफल भेल अछि। बृहस्पति दिन 12 बीघा रंगभूमि मैदान में हरि स्पोर्ट्स जोन के आयोजना में भेल प्रतियोगिता निर्णायक फाइनल खेल में 1 विकेट से बीपी मेमोरियल कॉलेज के पराजित करैत मोनास्टिक कॉलेज उपाधि जीत सफल भेल अछि।
एकदमै रोचक प्रतिस्पर्धात्मक खेल में अंतिम विकेट के सहारा में 2 ओवर खेला बाँकी मोनास्टिक के 10 रन बनाब पर बाध्यात्मक स्थिति छल मुदा अंतिम दोसर ओवर में मोनास्टिक खेल जीत का उपाधि चुम सफल भेल। टॉस जीतकर बीपी मेमोरियल के खिलाड़ी सब शुरू में बैटिंग रोजने छल। वही टीम के खिलाड़ी सब 19 ओवर 4 बॉल में सब विकेट गुमाकर मोनास्टिक समक्ष 101 रन के लक्ष्य प्रस्तुत केलक। बीपी के लिए पवन सर्राफ 32 आ केशव झा 21 रन जोड़ने छल। मोनास्टिक के लिए सिद्धांत लोहनी उत्कृष्ट बॉलिंग करते 4 ओवर में मात्र 13 रन खर्च कर 4 विकेट लेने छल त रूपेश सिंह 1 मेडन सहित 4 ओवर में मात्र 7 रन खर्च कर 2 विकेट लेने छल। जवाबी बैटिंग में उतरल मोनास्टिक 18 ओवर 4 बॉल में 9 विकेट गुमाकर लक्ष्य पूरा केलक। बीपी के लेल रंजीत यादव 22, सिद्धांत लोहनी 21 रन के योगदान देने छल। बीपी के लेल बॉलिंग के पवन सर्राफ 2 आ राहुल प्रसाद चौधरी 2 विकेट लेने छल। खेल के मैन ऑफ द मैच मोनास्टिक के दिश सिद्धांत लोहनी घोषित भेलन। प्रतियोगिता अमर्जिंग प्लेयर मीट कॉलेज के तेजस मंडल, वेस्ट बॉलर मैन ऑफ द सीरीज बीपी के अखिलेश ठाकुर भेल छलनि। समग्र प्रतियोगिता में ठाकुर के प्रदर्शन उत्कृष्ट भेल आयोजक संस्था बतौने छल। तेना वेस्ट कीपर राजर्षि कैंपस के अकबर अली, कैच ऑफ द टूर्नामेंट विक्रांत यादव, बेस्ट फील्डर नागेंद्र अधिकारी, फेयर प्लेयर मीट कॉलेज के खिलाड़ी के देल गेल छल। समापन समारोह में बजेट प्रदेश सांसद दीपेंद्र ठाकुर आ जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह खेल के माध्यम से युवा मात्र नहीं भक समाज समेत सुधारल जा सकबाक भेला से खेलकूद के विकास आवश्यक रहल बतौलनि। खेलकूद से जे संबंधित व्यक्ति सब है हमहू सब संबंधित छलिए। अभी जो गुरु सब छथिन, कोच सब छथिन, तो वास्तव में यदि कहल जाए तो राज्य पक्ष निरीह है अभी तक। जब तक कैफे खुलत रहती सिगरेट पीवे का ते द्वारे अहाँ भाई बहन सब यदि कंट्रोल करे में सफल हेबे तो 5 रुपया के गुटका में खैनी भेटल छै। ते द्वारे जते मेंटली अहाँ सब प्रिपेयर छी, फिजिकली प्रिपेयर के लेल आवे वाला दिन में बड़ू योग करी, अपना सब आयुर्वेद करी, एहि पद्धति के अपना का गेम खेल एक्सपोर्ट करी। आ एक्सपोर्ट के लिए जब तक हम सब वृद्धि नहीं करबे तई ठाम से सुरती जन पदार्थ या लागू से दुर्व्यसन से नहीं बचा सके। वही अवसर में प्रतियोगिता में सहभागी भेल 14 संपूर्ण टीम सबके सहयोगी व्यक्ति या संस्था सबके प्रायोजक, संचारकर्मी या संचार माध्यम सबके कदर पत्र द का आयोजक सम्मान केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। सरकार में सम्मानजनक सहभागिता कराओल जेबाक चाही लोसपा के मांग, गठबंधन के 5 वर्ष टिकेबाक दावी। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन तनावग्रस्त समस्याग्रस्त बनते जा रहल। कहियो विद्यार्थी के आंदोलन तक कहियो कर्मचारी या शिक्षक बीच पिटापिट। पत्रकारिता विकास कोष स्थापना करबाक प्रधानमंत्री के घोषणा, पत्रकार आ संचार माध्यम के पेशागत आ भौतिक सुरक्षा भेटबाक विश्वास। भारत में मानव तस्करी के शिकार भ जबरदस्ती देह व्यापार में लगाओल गेल 10 नेपाली महिला के उद्धार। आज जनकपुर धाम में भेल फेनिक्स अंतर कॉलेज स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि मोनास्टिक कॉलेज जीतलक। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।